पीडीएम हुकूमत का एक साल, आवाम 365 दिनों में हो गए बदहाल। गुर्बत की शरह में इजाफे की रफ्तार 100 गुना बढ़ गई। बेरोजगारी के तमाम पिछले रिकॉर्ड्स टूट गए। महंगाई के सुनामी ने तबाही फेर दी। आटा, चावल, चीनी, दालें आवाम की कुव्वत खरीद से दूर हो गई। डॉलर को 200 तक लाने का दावा ही रहा। पेट्रोल मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंचा। अली मोहम्मद खान ने इमरान खान की हुकूमत के खात्मे पर पीटीआई की असेंबली में नुमाइंदगी की थी। जब हक आता है तो बातिल मिटता है, और बातिल तो है ही मिटने के लिए। जल्द इमरान खान साहब इंशाल्लाह अवाम की ताकत से एक बार फिर इसी कुर्सी पे विराजमान होगा। 2/2 अक्सरियत से होगा। चोरों के टोले को मुल्क पर मुसल्लत किया गया है। वो समझते हैं हम इनकी गुलामी करेंगे, लेकिन कौम ये गुलामी कभी कबूल नहीं करेगी। इमरान खान का जमान पाक में खिताब, कहा मेरे घर पर हमला करके अली अमीन को गिरफ्तार किया गया, ये बताने के लिए हम गुलाम हैं। बुज़दिल आदमी लीडर नहीं बन सकता, वो नवाज शरीफ बन जाता है। 9 अप्रैल को रिजीम चेंज की साजिश की गई, मुंतखब अवामी हुकूमत को हटाया गया। पीटीआई आज यौम सियाह मना रही है। तहरीक इंसाफ ने मौजूदा हुकूमत को मुल्क की तारीख का सियाह बाब करार दे दिया। कहा इमरान खान पहले से ज्यादा मकबूल हैं। शाह महमूद कुरैशी ने बोल से गुफ्तगू में कहा एक साल में आवाम को रुसवाई के अलावा कुछ नहीं मिला। आज महंगाई 45% को छू रही है। शब्बर जैदी ने कहा जल्द इंतखाबात ही मुल्क को तबाही से बचा सकते हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, टॉप ट्रेंड। इमरान खान हुकूमत के खात्मे को एक साल बीत गया। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी शदीद गुस्से में। इमरान खान के साथ इज़हार यकजहती, कहा पीडीएम की जाली हुकूमत की वजह से मुल्क 100 साल पीछे चला गया। ज़रई मुल्क होने के बावजूद आटे की किल्लत का सामना है। हुकूमत से निजात के लिए जल्द अज जल्द इंतखाबात कराए जाएं। इम्पोर्टेड हुकूमत का एक साल आवाम के लिए बन गया वबाल। बोल बना फिर आवाम की आवाज। शहबाज सरकार की कारकर्दगी रिपोर्ट कार्ड सामने ले आया। खुसूसी नशियात ने गुर्बत मिटाओ मंसूबों का पोल खोल दिया। बोल के माइक पर आवाम ने दिल की खूब भड़ास निकाली। इलेक्शन से फरार, हुकूमत सब कुछ करने को तैयार। वजीर आजम मुतहर्रिक, छुट्टी के रोज भी विफाकी काबीना का इजलास बुला लिया। इजलास आज दोपहर 2 बजे होगा। शहबाज शरीफ लाहौर से वीडियो लिंक पर सदारत करेंगे। कल पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में सदर की जानिब से वापस किए गए बिल को मंजूर कराने पर मुशावरत की जाएगी। आसिफ जरदारी, मौलाना फजल रहमान और नवाज शरीफ में राबिता। जजेस की तकर्री पार्लिमानी कमेटी के जरिए करने पर इत्तेफाक। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का बड़ा कदम, सुप्रीम कोर्ट बिल नजरसानी के लिए वापस कर दिया। बताया बिल पार्लियामेंट के दायरे इख्तियार से बाहर है। बिल सुप्रीम कोर्ट की आईनी हैसियत से भी मुतसादिम है। आईनी दफात में आम कानून साजी के जरिए तरमीम नहीं की जा सकती। आर्टिकल 191 सुप्रीम कोर्ट को कवानीन बनाने का इख्तियार देता है। आइन में छेड़छाड़ अदालत की खुद मुख्तारी में मदाखलत के मुतरादिफ होगी। अली अमीन गंडापुर का एक रोज़ा जिस्मानी रिमांड पुलिस के हवाले कर दिया गया। पीटीआई रहनुमा को इस्लामाबाद की एफेड कचहरी में पेश किया गया। चेहरे पर कपड़ा डालकर अदालत लाया गया। बाबर आवान ने कहा जुल्म 24 घंटे हो रहा है, अदालत चंद घंटे खुलती है। आजम स्वाति बोले जुल्म के ज़ाब्ते और 2 आइन नहीं चल सकते। शहजाद वसीम ने कहा हकीकी आज़ादी का सूरज तुलू होकर रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा में नून लीग टूट फूट का शिकार। पार्टी डिसिप्लिन पर सीनियर रहनुमाओं को शो कॉज नोटिस जारी। मेहताब अब्बासी, जफर इकबाल झगड़ा और अरबाब खिजर हयात से 15 रोज में जवाब तलब। तीनों रहनुमाओं को पार्टी ओहदों से हटा दिया गया। जवाब जमा न कराया तो बुनियादी रुकनियत मुअत्तल कर दी जाएगी। विफाकी हुकूमत की जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ क्यूरेटिव रिव्यू वापस लेने की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस 10 अप्रैल को अपने चेंबर में समाअत करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने 30 मार्च को जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ क्यूरेटिव रिव्यू रेफरेंस वापस लेने का हुक्म दिया था। हुकूमती मुफ्त आटे की तकसीम में पुलिस एहलकार भी हाथ साफ करने लगे। बहावलनगर में पुलिस एहलकारों की जानिब से आटे चोरी की वीडियो वायरल हो गई। एहलकारों को आटे के ट्रक को वीरान जगह खड़ा करके मोटरसाइकिल पर आटा ले जाते देखा जा सकता है।
लाहौर में अलमनाक वाकया, हंजरवाल में 3 साला बच्ची का कत्ल, कातिल बाप निकला, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने पोस्टमार्टम करवाने से इनकार कर दिया। मौत को तबई रंग देने की कोशिश की थी। बेटी को गला दबाकर कत्ल करने का इतराफ कर लिया। कहा साबिका बीवी के ताने पर बेटी को कत्ल किया। कराची में खुले मैन होल जिंदगी पर भारी। औरंगी टाउन में गटर में गिरकर खातून समेत 2 अफराद जान गंवा बैठे। 45 साला रजिया गटर में गिरी तो करीब मौजूद शख्स बचाने के लिए कूदा, लेकिन वो भी डूबकर चल बसा। तीसरे शख्स को बेहोशी की हालत में निकाल लिया गया। न्यूजीलैंड के खिलाफ होम सीरीज, कौमी टीम की तैयारियां जारी। लाहौर में खिलाड़ियों की भरपूर प्रैक्टिस। कप्तान बाबर आजम ने टीम मीटिंग में खिलाड़ियों को प्लान से आगाह किया। सीरीज के लिए कमेंट्री पैनल का ऐलान। दोनों टीम्स के दरमियान 5 T20 और 5 वनडे मैचेस की सीरीज 14 अप्रैल से शुरू होगी। इस्लामाबाद पुलिस ने क्रिकेट टीम को सिक्योरिटी देने से माजरत कर ली। बैटिंग का बहुत शौक था, लेकिन पूरी तरह से उसकी तकमील नहीं कर सका। बल्लेबाजी में भी महारत पर काम कर रहा हूं ताकि अपनी बैटिंग से भी पाकिस्तान को मैच जितवा सकूं। स्टार फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी की नेट प्रैक्टिस की वीडियो पीसीबी ने जारी कर दी। सोफिया मस्जिद देखने के लिए अब तुर्की जाने की जरूरत नहीं। हाफिजाबाद में भी करोड़ों की लागत से खूबसूरत मस्जिद की तामीर। मस्जिदुल फातिमतुज ज़हरा 16 कनाल पर बनाई गई है। मस्जिद के 28 गुंबद और 4 मीनार हैं। शिमाली इलाका जात का पत्थर इस्तेमाल किया गया। शीशे की कशीदा कारी का काम मुल्तान के कारीगरों ने बड़ी ही नफासत से सरंजाम दिया। बैक वक्त 4000 नमाजियों की गुंजाइश है। मुल्क के बेशतर इलाकों में खुश्क और गर्म मौसम। मिट्टी और नवाबशाह में सख्त गर्मी का इम्कान। कराची में भी पारा 38 तक जाएगा। डेरा गाजी खान, मुल्तान, फैसलाबाद और सरगोदा में दर्जा हरारत 34 तक जाने का इम्कान। केपी, आज़ाद कश्मीर, मरी, हुंजा, स्वात, कालाम और गिलगित बल्तिस्तान में बाज़ मकामात पर तेज हवाओं के साथ बारिश मुतवक्के। ताइवान के करीब चीन की फौजी मशकों का आगाज। चीन ने मशकों का फैसला ताइवान के सदर के दौरे अमरीका के रद्द-ए-अमल में किया। कहा अमरीका ताइवान के मामलात से दूर रहे। अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन ने कहा चीन ताइवान में किसी मुहिम जोरी से बाज रहे। ऐसी कोई भी हरकत आलमी अमन के लिए नुकसानदेह होगी। अमरीका मुश्किल की घड़ी में अपने इत्तेहादियों को तन्हा नहीं छोड़ेगा। सफारती ताल्लुकात। सऊदी वफ़द तेहरान पहुंच गया। वज़ारत खारजा में मुलाकात। कौंसल खाने की दोबारा बहाली पर गुफ्तगू। दौरा चीन में वज़ीर खारजा की मुलाकात के बाद किया जा रहा है। सऊदी अरब का कहना है दौरा सैफरीकी मुआहदे पर अमल दरामद का हिस्सा है। दुनिया भर में मसीही बरादरी आज ईस्टर मना रही है। पाकिस्तान में भी मजहबी त्यौहार जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। गिरजाघरों में इबादत का खुसूसी एहतमाम। इमरान खान ने भी मुबारकबाद दी। ट्वीट में लिखा पाकिस्तान के तमाम मसीही शहरियों को ईस्टर की मुबारकबाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।